तो चलिए आइए देखते हैं बहुपद 2.1 को। यहाँ पे बहुपद 2.1 को देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें हम लोगों को देखना क्या है, ग्राफ के बारे में। ग्राफ ये जो दिया है हम लोगों का, ये सिर्फ px पे पूछ रहा है, px पे शून्यकों के बारे में पूछ रहा है। यहाँ px में शून्यकों के बारे में पूछ रहा है। ये अगर py के भी बारे में पूछता तो हम लोग इस पे भी जो ये ग्राफ कट हो रहा है उसका भी यहाँ पे हम लोग शून्यकों को जोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके बारे में पूछ रहा है, px के बारे में। तो जो भी चीजें यहाँ पे सिर्फ इस, आपको मालूम ही है, हमने बताया है अगली वीडियो में कि ये x का ये जो लाइन है ये x एक्सिस है, ये जो लाइन है ये y एक्सिस है। तो ये जो x, अगर px के बारे में पूछा है तो जो x पे ग्राफ कट होगा उसको शून्य मानेंगे, और अगर यही हमसे py के भी बारे में पूछता तो जो y पे भी ग्राफ कट कर रहा है तो हम लोग उसको भी शून्य मानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ऐसे अगर कट कर रहा है, जितनी बार भी कट कर रहा है 1 2 3 4, यहाँ 5, तो 5 शून्य बन रहा है। क्या इसको हमने ऐड किया है? नहीं किया है। अगर क्या यहाँ पे अगर मान लीजिए जैसे अगर बोल देगा यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे ऐसे कर, चलिए देखते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पे हम लोगों के पास कितना शून्य आ रहा है? बस एक शून्य, क्योंकि हमको x पार्ट को देखना है, न कि y पार्ट को देखना है। इसको हम लोगों को देखना ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी px के शून्यकों को पूछ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। देखिए, यहाँ पे हम लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक दिए थे, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन को हम लोगों को कलेक्ट करना था। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। तो पहला वाला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे px बोला है ना, ये बहुत बड़ी बात, px पूछा है और कुछ हमसे नहीं पूछा। अगर py पूछता तो हम y पे भी ध्यान देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? px के बारे में पूछा। तो इसमें ध्यान दीजिए, x पे कहीं भी ग्राफ कट किया है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे px का वैल्यू, यहाँ पे px जो दिया है हमारा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये देखते हैं x पे कितने जगह काटा है? एक जगह। यहाँ एक जगह y पे काटा है, तो py तो हमसे पूछा नहीं है, px पूछा है। तो यहाँ पे px, ध्यान दीजिए, px बराबर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, हमेशा px के बारे में ही पूछ रहा है, px के लिए ही पूछ रहा है शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए, y पे यहाँ कटे तो उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। x पे देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ पे px के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे px के लिए शून्यकों की संख्या क्या है? यहाँ पे 1 2 3 है, 3 है। ये हमारा आंसर यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश है, यहाँ पे ये 0 है। तो यहाँ देखते हैं 1 2, यहाँ पे px के लिए शून्यकों की संख्या क्या हो रही है? यहाँ पे 1 2 हो रही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 बना। ठीक है, यहाँ देखिए, अब ये हमारा 2.1 का 5वां है, 5वां क्वेश्चन। 5वां में हम लोग देखते हैं, ये x एक्सिस है और ये x डैश इसको बोलेंगे, ये y है और ये y डैश। ये x एक्सिस है, x अक्ष, ये y एक्सिस है, y अक्ष। तो ध्यान दीजिए कि हमको px के बारे में पूछा है, तो px के शून्यकों की संख्या 1 2 3 4। तो यहाँ पे px के शून्यकों की संख्या क्या हो रही है? यहाँ पे 1 2 3 4 हो गई। तो हमारा 4 यहाँ पे आंसर। अब इसमें चलिए देखते हैं, ये x डैश, ये y और ये y डैश, यहाँ पे शून्य रहेगा। यहाँ पे देखते हैं px के शून्यकों की संख्या कितना है? px के, ना कि py। तो px में देखते हैं 1, यहाँ पे आकर यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे निकल गई है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 जगह ये x अक्ष को ग्राफ काट रहा है। तो यहाँ पे px के शून्यकों
की संख्या क्या हो रही है यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 है। तो ये 2.1 हमारा क्लियर हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम भी काफी अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। हम मिलते हैं 2.2 में, उसमें और भी सरल तरीके से चीजों को समझाया जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए, समझ आए, तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।